रहे हैं, जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, जितने हमारे जाबाज साथी हैं, उन सभी साथियों से ये बताना चाहते हैं कि आज का सेशन आपकी ज़िंदगी में ख़ास हो सकता है। क्यों ख़ास हो सकता है कि हमने भी सर का प्रोग्राम अटेंड किया था पहली बार और उसके बाद मेरा विज़न भरा हुआ था। आरसीएम बिज़नेस में जो विज़न की बात की जाती है, तो संजीव जी गोयनका से कम विज़न देखने वाले लोग हैं और वो जो 15 साल पहले बताए थे, वो आज दिख रहा है सर। वो लिपस्टिक बताते थे कि आएगा और लिपस्टिक का बिज़नेस वॉल्यूम आज हमारे पास आता है। तो ये बात समझना है और अभी जो बताएँगे वो आने वाले 10 साल, 15 साल और 20 साल में आरसीएम बिज़नेस में होगा। तो विज़न की बात करें तो ये बहुत बड़ा विज़न लेके आते हैं और उनके दूरदृष्टि ये दिखाता है कि इस बिज़नेस में क्या हो सकता है। तो आपको बड़ा काम करने के लिए एक बड़ा अवसर मिलता है और क्योंकि आम आदमी आज काम करता है, कल का नहीं देखता है। इस महीना काम करता है तो दूसरे महीना नहीं देखता है। इस साल काम करता है तो दूसरे साल नहीं करता है। लेकिन इनके पास जो विज़न है, वो 10 साल, 20 साल का विज़न है और वो बताते हैं कि आरसीएम बिज़नेस में क्या हो सकता है। तो आज आप जहाँ भी हैं, आप सीरियस रूप से बैठें। आप जहाँ भी हैं, डायरी कलम के साथ बैठें और अपने उन साथियों को चेक करें क्योंकि यूट्यूब भी चालू हो गया। अगले 2 मिनट में ये हॉल फुल हो जाएगा। तो यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। आप जिनको रॉयल्टी और टेक्निकल पे लेके जाना चाहते हैं, जिससे जिनको डायमंड का सफर करवाना चाहते हैं, प्लीज आप उनको इनवाइट करें। तो हम अपने सहयोगी साथी रामानंद जी को इनवाइट करते हैं आपके बीच। थैंक यू सर, रामानंद थैंक सर यू। आ गए तो आपका वेलकम है बिल्कुल सर। सर, थैंक यू रंजीत जी। दोस्तों नमस्कार, मैं रामानंद बजाज मीरा जी की भूमि मेड़ता से आप सब लोगों का टीम कदम सर और टीम प्रहलाद सर के जो ये संडे का वेबिनार होता है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। और मेरे सहयोगी साथी रंजीत जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की और जो सर के बारे में बताया, बिल्कुल दोस्तों, सर के माध्यम से बहुत बड़े बड़े विजन और फ्यूचर हमें देखने को मिलता है और हम लोग लकी हैं कि हमें इस प्रोग्राम के माध्यम से आरसीएम बिजनेस के भीष्म पितामह आदरणीय बीसी सर, कदम सर, प्रहलाद सर, गोयनका सर और हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट लीडर है ना, जिनको हम आइडियल मानते हैं, जिनको हम सुनना देखना पसंद करते हैं, उन सबको इस प्लेटफॉर्म पे, इस कदम सर के जूम आईडी और यूट्यूब चैनल पे हमें देखने सुनने का मौका मिलता है। और हर संडे को हमारे बीच में हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस की जो शान है वो हमारे बीच में होते हैं। तो इस जो शानदार ये सिस्टम बन चुका है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, हमें इसका भरपूर फायदा लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म पे हमें अपनी टीम के साथ में आना चाहिए। और दोस्तों ये सेशन अभी बहुत जल्द पेक होने वाला है और ये कदम सर ने जो कदम सर का यूट्यूब चैनल है वहां पे भी ये प्रोग्राम लाइव हो चुका है। तो जैसा कि आज जो महान शख्सियत हमारे बीच में है दोस्तों, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं, पूरा इंडिया जिन्हें बंगाल टाइगर के नाम से जानता है। और देखिए, बिजनेस तो कई लोग करते हैं, बंगाल में खूब सारे सीनियर भी हैं, लेकिन बंगाल टाइगर की जो उपाधि है वो सर को ही क्यों मिली? क्योंकि सर के काम में, सर की प्लानिंग में, वो कहते हैं ना, है ना, मैंने कदम सर से सुना है कि शेर जो होता है, शेर किसी के ऊपर भी शिकार करने के लिए वो एकदम से छलांग नहीं लगाता, वो प्लानिंग में ज्यादा समय लेता है और जब वो एक्शन शुरू करता है तो वो अगले कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में अपने शिकार को वो शिकार कर लेता है। वो प्लानिंग पे ज्यादा समय लगाता है और उस प्लानिंग से एक्शन करता है, तुरंत रिजल्ट में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये टाइगर की पहचान है। और आज हमारे बीच में जो हिंदुस्तान में बंगाल टाइगर के नाम से फेमस है, वो महान शख्सियत हमारे बीच में है, वो विजनरी पर्सन हमारे बीच में, जिनकी ट्रेनिंगों से भविष्य दिखता है। जैसे कि सुबह हमारे बीच में अत्री सर थे, अत्री सर ने बताया कि 2037 में डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया किस मुकाम पे जाने वाला है और उसमें आरसीएम बिजनेस का कितना बड़ा रोल होना है। तो ये फ्यूचर का जो विजन है वो हमें ऐसे प्रोग्रामों से देखने को मिलता है दोस्तों। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिए और डायरी पेन के साथ में तैयार हो जाइए कि ऐसे ही विजनरी पर्सन की जो ये मीटिंग हमारे बीच में लाइव होने वाली है, वहां से आपको पता चलेगा कि बिजनेस किस दिशा में जाने वाला है, क्या कुछ हमारे आने वाले टाइम में होने वाला है। और आज का प्रोग्राम सर ने विशेष तैयार किया, जैसा सुबह बीसी सर ने बताया था कि बहुत अच्छी तैयारियों को लेके आज संजीव सर हमारे बीच में है। तो मैं ज्यादा बाधक नहीं बनूंगा और आप सब लोगों के सहयोग से, क्योंकि वो हमारे कोर लीडर भी हैं और हमारे आइडियल भी हैं, तो मैं चाहूंगा आप सब साथियों का सहयोग मुझे मिले और आप सबके सहयोग से मैं इन्वाइट करना चाहूंगा आदरणीय संजीव गोयनका सर का। वेलकम गुरुदेव। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रामानंद जी, रंजीत जी, आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आज हमारे बहुत ही सीनियर जो आरसीएम के बिजनेस के पिलर्स हैं, जो आरसीएम बिजनेस को आज इस मुकाम पे पहुंचाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, आज उनके सामने मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। मैं प्रणाम करता हूं गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का
बीसी छाबड़ा जी वो शख्स हैं जिनका योगदान जो आप आरसीएम का रूप आज देख रहे हैं, उनमें उनका योगदान बहुत बड़ा है। और आज हम सब लोग जिस मुकाम पर भी हैं, उनमें उनका इतना योगदान है कि हम शायद 7 जन्मों तक उनका ऋण नहीं चुका पाएंगे। आज हमारे बीच में है मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में। और मेरे बहुत ही अजीज, मेरे दिल के बहुत ही करीब, या यूं कहो कि जिस्म दो है जान एक है, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र, मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स एंड आरसी में मेरे से बहुत सीनियर हैं, जिनकी मैं एक गुरु के रूप में भी बहुत अपनी इज्जत करता हूं और मानता हूं। वो है मेरे बहुत ही दिल के अजीज मिस्टर कदम सिंह जी राठी, जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। और मैं स्वागत करता हूं सब लोगों का, जो लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सीनियर अचीवर्स, रॉयल्टी अचीवर्स, वाइटल पेन अचीवर्स, डिस्प्ले अवार्ड होल्डर्स, पीयूसी होल्डर्स, और हमारे न्यू डायरेक्ट सेलर्स जिन्होंने अभी कुछ किया है, और हमारे जितने भी तमाम गेस्ट जो हैं, मेहमान हैं, उन सब का मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आज मैं आप लोग का विजन बनाने में, आरसीएम बिजनेस में कामयाबी पाने में मैं थोड़ा सा अगर मैं योगदान कर पाया, तो मैं समझूंगा कि आज की मीटिंग मेरी सफल हो गई। तो छोटा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं संजीव गोयनका हूँ, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से रहता हूँ, और करीबन 18 साल होने में आ गए। 2003 में आरसीएम को ज्वाइन किया था, मई महीने में। अगले महीने ही मेरा 18 साल पूरे हो जाएंगे। और शुरुआती दौर में मुझे ये बिजनेस समझ में नहीं आया था। मैं भी इसको फालतू बिजनेस से समझता था, घटिया बिजनेस समझता था। लेकिन जब 3-4 महीने बाद मैंने इस बिजनेस की को स्टडी किया, इसकी ताकत को पहचाना, इसका पूरा विश्लेषण किया, एक एक चीज को गहराई से, पूरा डेटा नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ लेकर मैंने पूरी एनालिसिस की, और तब मुझे उसी दिन मालूम पड़ गया कि आने वाले समय में विश्व की नंबर 1 कंपनी कोई होगी डायरेक्ट सेलिंग में, तो वो होगी आरसीएम बिजनेस। और वैसा ही लग, जब मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया था तो मात्र 5 लाख लोग ज्वाइन थे। आज करीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग ज्वाइन। मात्र एक प्रोडक्ट थे, आज करीबन 800-900 प्रोडक्ट है। एक पिकअप सेंटर था, आज 10,000 से भी ज्यादा शानदार हमारे बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वंडरवर्ड पिक्स ना। एक डिपो था, आज करीबन 200 से ऊपर डिपो हो चुके हैं। एक अचीवर थे, आज लाखों की संख्या में अचीवर्स हैं। 50 लाख का टर्नओवर था, आज 3,000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर रही है बिजनेस। ये अपने आप में ये हिस्ट्री, दिस इज अ हिस्ट्री, डेटा ऑफ हिस्ट्री। ये अपने आप में बोल रहा है आने वाले 5 साल में आरसीएम क्या हो सकता है। लेकिन किसका होगा, प्रश्न है। आरसीएम का तो होगा, लेकिन आपका होगा कि नहीं, ये है सबसे बड़ा प्रश्न। आरसीएम का तो होगा, लेकिन आप में से कितने लोगों का होगा, वो ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज समझना होगा हमें उस साइंस को, उस विज्ञान को, कि कैसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उसमें प्रतिभा हो या ना हो, एजुकेशन हो या ना हो, कोई क्षमता हो ना हो, लेकिन वो भी किस तरह से आरसीएम बिजनेस में अपनी सारे सपनों को पूरा कर सकता है। लेकिन किसका होगा वही तो समझना है। खाली मेरे बोलने से नहीं होगा, कंपनी की जितनी भी तैयारियां आ जाए उससे भी नहीं होगा, केवल सपने यहां होने से नहीं होगा, लिखने से भी नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा,
फोटो देखते रहने से नहीं होगा, बड़े बड़ी बातें करने से नहीं होगा, केवल सुनने से नहीं होगा, केवल मोटिवेट होने से नहीं होगा। एक ही चीज से होगा, करने से। बाकी सब सेकेंडरी है, करने से होगा। मैं चाहूं तो आपको मतलब आपका दिमाग फटा दे ऐसी मोटिवेशन मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन नहीं दूंगा। मैं आपको चाहूं तो ऐसी ऐसी कहानियां सुना सकता हूं जिससे आप बहुत मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको ऐसे ऐसे जोक सुना सकता हूं जिससे आप हंस हंस के पागल हो सकते हैं, बड़ा ही आपको आनंद आ सकता है, लेकिन नहीं सुनाऊंगा। सुनाऊंगा सिर्फ एक चीज कि क्या करने से आपकी कामयाबी आएगी। क्योंकि अब हमारा मकसद बीसी गुरुदेव बीसी जी का मकसद, प्रहलाद जी का मकसद, कदम जी का मकसद, मेरा मकसद और आप हमारे जितने सीनियर साथी यहाँ बैठे हुए हैं, टेक्नोलॉजी बस, एमराल्ड स्टार, एमराल्ड रूबी, उन सबका एक ही मकसद है, आप लोग की कामयाबी। और कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ आपकी कामयाबी चाहिए। और वो कैसे आएगी वही जानना है। क्योंकि याद रखो, जिसके पास रिजल्ट है उसी की कीमत है। आप कितना अच्छा बोलते हो, कितना अच्छा एजुकेशन है, कितनी अच्छी स्किल है, कितनी अच्छी आपके पास में सब कुछ है, लेकिन रिजल्ट नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, कोई आपको वैसा सम्मान नहीं करेगा, कोई आपकी बातों को मानेगा नहीं, फॉलो नहीं करेगा। एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट काउंट करता है, बाकी सब सेकेंडरी। और रिजल्ट चाहिए, कहानियां नहीं, बातें नहीं, रिजल्ट। और उसके लिए शुरू करते हैं। अदा करेंगे, हर खतरा काम आए, हर खतरा काम आए, तेरे करम में आसियम कोई ख्वाहिश नहीं। मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है रंजीत? बिल्कुल सर। यस सर, यस सर। आर या पार? परफेक्ट आ रहा है एकदम? ओके, जी 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 सर, जी सर, साउंड क्लियर आ रही है? जी सर। जी सर। सर कोना में देखिए, यस, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, मुझे मत देखिए, पीछे में देखिए, क्या नजर आ रहा है? आग। इस आग को पार, आर या पार ही कामयाबी है। अगर इस आग को आपने पार कर लिया तो जिंदगी सफल है, नहीं तो इसी किनारे पर जिंदगी कट जाएगी। सो लाइफ इज, जीवन सिर्फ और सिर्फ, लाइफ इज ऑल अबाउट आर या पार। आर या पार, ये वही बटन है, ये वो बटन है कि जिसने दबा दिया तो लाइफ स्वर्ग बन जाएगी, नहीं तो जीवन नरक बन जाएगा। आम आदमी और खास आदमी में सिर्फ बहुत ही थोड़ा सा फर्क है। आम आदमी इस पार है, इस आर में है, और खास आदमी उस पार में है। और दोनों ही एक समय में एक जैसे लोग थे। जो इस पार कामयाब लोग हैं वो भी कभी किसान था, कभी मजदूर था, या छोटी मोटी नौकरी करता था, या गरीब था, या गांव से आया था, लेकिन उसने जीवन को बना लिया आर पार का खेल। ये आर पार की बाजी है जीवन।
जीवन सबके पास समान मिला हुआ है। जीवन में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो जीवन को समझ लेगा कि ये तो आर और पार की बाजी है, आर और पार का खेल। क्योंकि इंसान ने अगर जिंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं किया, कोई सफलता हासिल नहीं की, कोई बड़ा चीज हासिल नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। तो आपको समझना है कि आप जीवन के इस आर में हैं कि पार में हैं। क्योंकि मौका सबके लिए बराबर है जीवन में। टाइम इज मनी, याद रखो। ये आर पार का गेम कैसे खेला जाता है, वो है टाइम इज मनी। अभी गेम पूरा चेंज हो चुका है पूरी दुनिया में। जीवन का खेल का ढंग बदल गया है, रंग बदल गया है, तरीका बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई। टाइम इक्वल टू मनी, यानी अभी वही व्यक्ति सफल है जो अपने हर समय को पैसे में कन्वर्ट कर रहा है। जो व्यक्ति अपने समय को पैसे में कन्वर्ट नहीं कर रहा है वो आर में है, वो कभी पार नहीं हो सकता। क्योंकि आज की जिंदगी में पैसा सबसे बड़ी चीज बन चुका है। जिंदगी में 99% खुशियां, 99% सपने, 99% हर चीज आज केवल पैसे से खरीदी जा सकती है। इसलिए कहते हैं पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो आपको ये देखना है कि आप अपने समय को गंवा रहे हैं कि समय को पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। कि जो जितने सेकंड, जितने मिनट, जितने घंटे अपने पैसे को, समय को पैसे में कन्वर्ट करता रहेगा वो ही सफल होगा। और जो इस समय को गंवाता रहेगा, वेस्ट करता रहेगा, इसको पैसे में कन्वर्ट नहीं करेगा, उसका समय कट जाएगा लेकिन कामयाबी नहीं आएगी। अभी बड़े बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े हर व्यक्ति ये कैलकुलेशन करता है कि आज मैंने कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटे में कितना कमाया। आज वही व्यक्ति वही समय देता है जहां से पैसा आता है, वहां पर समय देता ही नहीं है जहां से पैसा नहीं आएगा। अगर आप उस जगह पर पैसा दे रहे हो, जहां समय दे रहे हो, जहां पर पैसा नहीं आएगा, तो समझ लो कामयाबी इज गॉन, कभी नहीं आएगी, आप पार नहीं जा पाओ। तो आज के बाद से अगर सच में कामयाबी पाने का जुनून है, अंदर में अगर आग है, अगर बर्निंग डिजायर है, तो आज के बाद से असूल बन, मुझे वही काम करना है, वही चीज करनी है जिससे पैसा आए। जो समय मेरा पैसे में कन्वर्ट हो, इक्वल टू मनी। यही आर और पार का गेम है। समय आर है और उसको कन्वर्ट कर लिया पैसों में तो पार है। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका सबसे अपना कौन है। तो उसने हंसकर कहा, वक्त, समय ही सबसे आपका अपना है। क्योंकि उसने कहा कि अगर वो सही है, वक्त अगर आपका सही है तो सारे अपने हैं, और अगर वक्त सही नहीं है तो वरना कोई नहीं। समझ रहे हैं? आज के इस कलयुग में अगर वक्त आपका सही है, अगर आप कामयाब हैं,
पैसा आपके पास में है, सफलता आपके पास में है, तो आपके अपने भी अपने हैं, दूसरे भी अपने हैं। अगर वक्त आपका सही नहीं है, अगर आपके पास कामयाबी नहीं है, पैसा नहीं है, तो समझ लो आपके अपने भी आपके अपने नहीं है। बस यही आज के कलयुग का कटु सत्य है। वक्त, टाइम इज मनी। जो समय को पैसों में बदलता रहेगा वो ही आर और पार होगा। माइंड इट। सो अब देखो, हर इंसान के हजारों सपने हैं। अगर हर इंसान की खोपड़ी खोली जाए, उसका सर खोला जाए, तो इतने सारे सपने निकले। सबको गाड़ी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सफलता भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, अच्छी वाइफ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और आज भी यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, सबको ये सब चाहिए। सत्य है, सबको चाहिए। लेकिन ये उसी को मिलेगा जो लाइफ को आर और पार की बाजी खेलेगा, जो आर और पार का गेम खेलेगा, उसी को मिलेगा। क्योंकि अगर ये सपना, ये सारी चीजें ऐसी आपके दिमाग में है, तो कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए जो काम करेगा, खेल खेलेगा, उसके पास आएगा। तैयार हो उसके लिए? आर और पार की बाजी खेलने तैयार हो? पूछो अपने आप से कि खाली यहां पर है कि बाहर भी चाहिए? गाड़ी आपको सिर्फ यही है कि आपके घर के बाहर चाहिए? पूछो। यहां तो आ गई, घर के बाहर कब आएगी? वो आएगी आर और पार। इसलिए अब देखो, लोग इसको पाने के लिए पता नहीं कितने कितने तरह के शॉर्टकट ढूंढते हैं, गलत कंपनी में फंसते हैं, गलत स्कीमों में फंसते हैं, है ना। मनी सर्कुलेशन कंपनियां, बाजार में बहुत सारी हजारों कंपनियां हैं जो आपको लालच देकर यूं बस आपको 2, 3, 5, 6 महीने में ऐसा 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 हो जाए। और ज्यादातर लोग उसमें फंस जाते हैं। मालूम है क्यों? बिना किए पाना चाहते हैं। इसीलिए बहुत लोगों ने झूठ की दुकान खोल के बैठी, झूठ की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। वो कहते हैं झूठ 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 इसलिए बिक जाता है, झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। और दुनिया का सबसे बड़ा सच जो है वो है आरसीएम बिजनेस। इसीलिए इसको हर किसी को पाने की औकात नहीं है। और झूठ से ये कभी हासिल होगा नहीं। सो अब ये समय है, इस समय को क्या करना है? ये समय आपके लिए हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर साल आपके हाथ से रेत की तरफ फिसल रहा है। आपको शायद पता नहीं हो, आपका एक एक मिनट की कीमत आने वाले 5 से 10 साल में एक एक मिनट की कीमत होने वाली है 40, 50, 1000 लाख रुपया होने वाली। लेकिन आज उसको खो रहे। तो आप कितना अपनी कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं? क्योंकि साइंस क्या बोलता है, जिस चीज में आप समय दोगे वो चीज बढ़ेगी। जिस चीज में भी समय दो वो चीज बढ़ेगी।
अगर आप अपने सपनों को पाने के लिए समय दे रहे हैं, अगर आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए समय दे रहे हैं, अगर आप बड़ी सफलता पाने के लिए समय दे रहे हैं, तो वो जरूर आएगी। लेकिन कितना परसेंट? नंबर 1, डेली कितना दे रहे? महीने का नहीं, डेली। रोजाना क्या 10% दे रहे हैं? जितना आप दे सकते हैं, क्या उसका 10% दे रहे हैं? तो 10% के अनुपात में ही इनकम आए, सफलता है। अगर आप दे रहे हैं डेली का 20% टाइम, जितना आपके पास में समय है, जितना आप दे सकते हैं, अगर उसका 20% टाइम अपनी सफलता के लिए काम दे रहे हैं, तो उसी अनुपात में 20%। इसी तरह से अगर 40% दे रहे हैं तो 40% के अनुपात में आएगी, अगर 60% दे रहे हैं तो 60% के अनुपात में आएगी, और अगर 95% दे रहे हैं तो उसी रेशियो में। आज गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी को देखो, सुबह से शाम तक अभी भी 15-16 घंटे समय देते हैं, 100%। इसीलिए लोग उनको बोलते हैं गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी। प्रहलाद राय जी मेघवंशी सुबह से शाम तक 12-14 घंटे देते हैं, इसीलिए बोलते हैं। कदम सिंह जी राठी को देखिए आप, पार्ट टाइम करते हैं, उसके बाद भी जितना फ्री टाइम होता है उसका 100% देते हैं। मैं करीबन 16-17 घंटे काम करता हूं, जबकि हमें किसी को जरूरत नहीं। क्यों? आपकी कामयाबी के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी कामयाबी के लिए। अब देखो, आपको पास कामयाबी नहीं है भी, जो वाइटल पिन अचीवर हैं, जो अभी नए नए ज्वाइन किए हैं, अभी उनके पास कामयाबी नहीं है। जो रॉयल्टी अचीवर भी है, वो छोटी सी कामयाबी, बड़ी कामयाबी नहीं है। आपको देखिए, जो नए लोग अभी मेहमान है, आप देखो आप किस चीज में समय दे रहे हो। अपनी क्षमता का, अपने समय का जो जितना देगा उस परसेंटेज में आएगी। लेकिन अगर आप 1, 2, 3 दे रहे हैं तो और अगर अपने पास जो समय दे सकते हैं उसका 60-100% दे रहे हैं, तो आपकी नैया पार है। ये गेम है। बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन 10%, 5%, 15%, 20%, 25%, वो भी प्रोडक्टिव नहीं है, अनप्रोडक्टिव टाइम दे रहे हैं। तो याद रखो, खेल यहीं पर है, कितना परसेंट दे रहे हो, कब उम्मीद करो कि आएगा, और केवल नहीं तो JR सिंह बोल दो। शुरुआत करने के लिए सफल होना जरूरी नहीं है। शुरुआत करने के लिए सफल होना जरूरी नहीं है, पर सफल होने के लिए कहीं से कहीं शुरुआत करना जरूरी है। सफल होने के लिए कहीं से शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। यही फंडा है। आज हमारे जो नए मेहमान हैं, उसको समझना होगा, अगर उनके जीवन में सफलता नहीं है तो आरसीएम करने के लिए उनको सफल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिंदगी में सफल होना है तो शुरुआत करना बहुत जरूरी है। जो हमारे आरसीएम डायरेक्ट सेलर जुड़ चुके हैं, केवल परचेजिंग करते हैं, घर में जो सामान लगता है वो खरीदते हैं, लेकिन नेटवर्क की शुरुआत करना जरूरी है। केवल ज्वाइनिंग करने से सफलता की शुरुआत नहीं होगी। वो शुरुआत सबसे अच्छी है, वो है आरसीएम बिजनेस। अगर जिंदगी में आप अपने जीवन की अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, सफल होने के, तो दुनिया की सबसे अच्छी शुरुआत है आरसीएम बिजनेस।
और मैं आपको शॉर्ट में देखो, कैरियर की वैक्सीन आप सबने लगा रखी, किसी ने जॉब की वैक्सीन लगा रखी, लेकिन उसकी इफिशिएंसी कितनी है? 5% की। किसी ने बिजनेस की वैक्सीन लगा रखी है, पक्का कीजिए, जरूर कीजिए, नौकरी भी कीजिए, बिजनेस भी कीजिए, लेकिन इफिशिएंसी कितनी है? 10%। अब नई वैक्सीन आई है, वो है आरसी। अगर उसकी वैक्सीन लगा ली आपने आज 100%, तो जिंदगी में बड़ी सफलता पाना चाहते हो तो आर पार का गेम खेलने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो है आरसीएम बिजनेस। बहुत बड़ा गेम खेल सकते हैं। तो अगर आप जॉब और बिजनेस में हो तो जिंदगी आर में है, अगर आरसीएम में आ गए, जो आरसीएम कर रहे हैं, तो जिंदगी पार हो। तो ये आपके ऊपर है। ये देखिए, याद रखो, जिंदगी में कामयाब होने के लिए पूरी दुनिया क्या करती है? नेटवर्क बनाती है। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, वो क्या करते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। और ये क्या, इंसानों से तो हम सीख लेंगे, हमें जानवरों से भी सीखना चाहिए, कीड़े मकोड़ों से सीखना चाहिए। देखिए, आप देखिए, एक मकड़ी क्या करती है? पहले केवल अपना नेटवर्क बनाती, इतना शानदार, देखिए कैसे बनाती है, कितनी मेहनत करती है, लगी रहती है जब तक नहीं बनता है। तो देखा आपने कितनी मेहनत से, तो मालूम है वो भी पहले ए और बी लेख खोलती है। वो जो बनाती है ना, पहला पॉइंट यहाँ से चालू करती है, फिर यहाँ जाती है, फिर ऐसे करके ऐसे जाती है, और फिर यहाँ से गोल गोल शुरुआत करती है। पहले वो भी ए और बी लेख खोलती है, उसको स्टेब्लिश करती है, नेटवर्क बनाती है। सो मकड़ी को इतना सेंस है, वो जब तक पूरा नहीं होता लगी रहती है। लोग यहाँ पर क्या है, कोई करण अर्जुन आके बना देगा। करण अर्जुन का इंतजार में है,
याद रखो, अगर कोई करण अर्जुन नहीं आएगा, करण अर्जुन के इंतजार में हो, तो कभी भी आपका नेटवर्क नहीं बनेगा। जिस दिन आप खुद करण अर्जुन बन जाओगे, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा कर। करण अर्जुन का इंतजार नहीं, खुद बन जाओ करण अर्जुन। और ये देखो, मकड़ी से सीखना है। अब देखो आरसीएम क्या है। आरसीएम इसी तरह का एक सिस्टम है जहां पर बोलते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम, जहां पर ये सिस्टम चल रहा है। कंपनी होती है, उसका विज्ञापन करती है, फिर वो माल किसको देती है, पूरे ऑल इंडिया के सीएन रेफरेंस को देती है। सीएन रेफरेंस देता है रीजनल, जितने भी स्टेट के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हमको सप्लाई करता है। स्टेट के जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो किसको देते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के होलसेलर को माल सप्लाई देते हैं, और होलसेलर जो है अपने लोकल रिटेलर्स को माल सप्लाई करता है, और बाद में ये माल जाता है कस्टमर को। आप सब जानते हैं ये ट्रेडिशनल सिस्टम है। इसकी बहुत महत्व है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है, और ये भी सदियों से हमें सेवा दिया है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन इसका प्रभाव और इसकी सिस्टम जो है धीरे 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 ये कम होता जा रहा है, और बहुत कम हो चुका है, आगे भी कम होगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। लेकिन अब इसमें सिस्टम में क्या है कि इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होता है। एक मिनट, अब इससे क्या होता है कि आपको इकोनॉमी जो है डिसबैलेंस होती है। अमीर और अमीर होते हैं, गरीब और गरीब होते हैं। इसलिए द पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए सिस्टम आया कि अगर हम कंपनी जो है डायरेक्ट कस्टमर को माल सेल करें, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मिडिलमैन को छोड़कर डायरेक्ट कंपनी को, कस्टमर को, तो उससे क्या होगा आपको देखिए। इसमें कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को ही बना दिया, कस्टमर को ही सारी पावर दे दी, और वही अब सीनियर एजेंट है, वही विज्ञापन करेगा, वही डिस्ट्रीब्यूटर है, वही होलसेलर है, वही रिटेलर है, और वही सेलर है। ये कितनी बड़ी पावर है। देखो आप कि बड़ी बड़ी कंपनियों के कुछ 1000 डीलर्स होते हैं, यहाँ पर लाखों आए चाहे करोड़ हैं, जो भी कस्टमर है वही सेलर है, और यही सबसे बड़ी ताकत है। इस विजन को जो समझ गया उसकी जिंदगी पार हो जाएगी। ये बहुत बड़ा आर और पार का गेम है। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, और इसी के द्वारा आरसीएम उसी सिस्टम पे काम करता है जिसमें आपको 45% का कंपनी बनाती है। कंपनी टोटल कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसमें आप बनते हैं 45% के मालिक बन सकते हैं, या यूं कहें कि 45% में प्रॉफिट लेने का आपको अधिकार मिलता है। सिंपल है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मात्र 2000 रुपए का माल खरीदकर, 1000 रुपया बीवी का माल खरीदकर इस सिस्टम में आप आगे कर सकते हैं। और आपको इतने शानदार प्रोडक्ट की एजेंसी मिलती है, डीलरशिप मिलती है, जिससे आप मार्केटिंग कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं, रिटेल कर सकते हैं, आप यूजर बना सकते हैं। यानी इतने करीबन 800-900 प्रोडक्ट की आपको, जो प्योर वेज हैं और प्योर शुद्ध है, न्यूट्रिशन से भरपूर है, और कोई इसमें केमिकल नहीं होता है, जो स्वास्थ्य के लाभवर्धक हैं, ऐसे 800-900 प्रोडक्ट की आपको एजेंसी मिलती है। ये इतनी बड़ी ताकत आपके हाथ में। इसके अलावा आगे आप चलेंगे तो आप खोल सकते हैं जिसमें मात्र पूरे इंडिया में अपना बिजनेस कर सकते हैं ना, पूरे इंडिया में, इंडिया के हर कोने कोने में। ये नहीं कि आप जिस शहर में या जिस गांव में रहते हैं वहीं कर सकते हैं, पूरे इंडिया में आप बिजनेस कर सकते हैं जहां आपकी इच्छा। आपको बिजनेस करना है बंगाल में, आप बंगाल में बिजनेस कर सकते हैं, वहां अपना नेटवर्क बना सकते हैं। चाहे आप इंडिया किसी कोने में रहें, वहां पर आपको इसकी इनकम आएगी। आप चाहते हैं बिजनेस बनाना उड़ीसा में, उड़ीसा में कर सकते हैं। आप चाहते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कर सकते हैं। आप चाहते हैं राजस्थान में, राजस्थान में कर सकते हैं। यानी किसी भी इंडिया में, गुजरात में, गुजरात में कर सकते हैं। इंडिया के किसी कोने में भी आप बिजनेस कर सकते हैं। सोचिए, माना बिना इन्वेस्टमेंट के पूरी दुनिया में बिजनेस करने का मौका, वो भी 45% तक का प्रॉफिट हासिल करने की ताकत कौन सा सिस्टम देगा, कौन सी कंपनी देगी? सोचिए। तो अब क्या होगा, अब आप अपने ज्वाइन करेंगे, 2000 की खरीदारी करेंगे, बाद में अपने
पहचान के लोगों को आप बताना शुरू करेंगे। अब आपका कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट में हो, मान लो उत्तर प्रदेश में आपका टीम बन गया, वहां पर कोई साबुन खरीदेगा, आपको वहां से भी इनकम आएगी। कोई उड़ीसा में आपकी टीम बन गई, वहां से जितने लोग सामान खरीदेंगे, चाहे वो नमक खाएं, आटा खाएं, भुजिया खाएं, वहां से आपको पैसा आएगा। इस ढंग से हर स्टेट में, चाहे वो गुजरात में कोई आटा खरीदे, वहां से पैसा आएगा, चाहे वो कोई राजस्थान में तेल खरीदे, वहां से पैसा आएगा। यानी पूरे भारत के जितने भी स्टेट में आपको माल जाएगा, वहां से पैसा आएगा। इसको बोलते हैं आर और पार। अगर जिंदगी की पार लगानी है तो ऐसा सिस्टम जहां पर आप एक स्टेट में बैठे हो और सारे स्टेट से आपके पास पैसा आ रहा हो। अगर इतनी कॉमन सेंस की बात कोई नहीं समझे तो जिंदगी आर है, समझ गया तो पार है। तो आपको समझना है, डिसाइड करना है कि जिंदगी को आर करना है या पार। साथ में आप खोल सकते हैं डिस्प्ले वॉल, है ना, डिस्प्ले वॉल खोल सकते हैं, जिसमें आप मात्र 10,000 रुपया का आपको बिलिंग पावर मिल सकती है, जिसमें आपको स्पेशल लाइसेंस के सहित आपको अपना स्पेशल आईडी मिलेगा, जिससे आप बिलिंग कर सकते हैं, सेटिंग बना सकते हैं, बिल कर सकते हैं। तो आपके पास में 3 ऑप्शन है, यूज, सेल एंड नेटवर्क, है ना। तो ये आपके पास में बड़ी ताकत आती है। और अगर इसका नेटवर्क खड़ा कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इनकम आपको आ सकती है। सो यूजर, सेलर, नेटवर्किंग, अचीवर, ये डिस्प्ले वॉल वो सब ताकत है जो इतना शानदार प्रोसेस है कि जिसमें आपको एक परमानेंट यूजर, सेलर, नेटवर्कर और अचीवर मिलता है। अगर मान लो जितने डिस्प्ले वॉल आपने खुलाई, अगर उसके 30% लोग भी ये परमानेंट हो गए, यूजर, सेलर, नेटवर्कर, अचीवर, अगर ये 30 लोग अगले 5 से 10 साल में स्टार रूबी बनते हैं तो 30 × 4 करोड़ का बिजनेस, 120 करोड़ का बिजनेस होता है। जिंदगी पार, यही समझना है, यही विजन समझना है। 2-4 लोग डिस्प्ले वॉल बंद करते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। अगर 100 में से 30 भी टिक गए तो जिंदगी आर पार हो जाएगी। क्योंकि ये सब लोग आने वाले स्टार रूबी हैं, आने वाले डायमंड हैं। 10 भी टिक गया 5 साल में, स्टार रूबी लिया 10 लोग भी, तो 40 करोड़ का बिजनेस होता है 5 साल। यही समझना है। तो जो केवल डिस्प्ले वॉल खोल के बैठा हुआ है, माल खरीद रहा है, केवल बिलिंग कर रहा है, 1500 का बीवी खरीद रहा है, उसकी जिंदगी आर है, उसको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि डिस्प्ले वॉल का मेन पावर दिया गया है आपका नेटवर्क डेवलप करने के लिए, परचेजिंग करने के लिए नहीं दिया गया है। अगर उससे आप नेटवर्क डेवलप नहीं कर रहे हो उसको यूज करके, तो आपकी जिंदगी आर है आज से। लेकिन अगर आप यूजर, सेलर, नेटवर्क, अचीवर के रूप में काम करते हो तो जिंदगी पार है। तो केवल डायमंड डिस्प्ले वॉल खोलने से नहीं सफलता हासिल होगी। जिस उद्देश्य से दी गई है उस पर काम करने से, वो करवाने से आएगी। तो जो लोग डिस्प्ले वॉल को फोकस करेंगे, डिस्प्ले वॉल का नेटवर्क बनाएंगे, वो सच मायनों में पार होंगे बड़ी। और साथ में आपको सोने में सेवा का क्या मिल रहा है, वो है आपको ऑफर्स। 2500 बीबी का कंसिस्टेंसी ऑफर मिल रहा है, जो आपको लगातार 6 महीने खरीदना है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक। ठीक है, अब देखिए इसमें फायदा क्या है। 15,000 रुपए का बीबी का माल आप टोटल खरीदोगे, जिसमें कम से कम भी आपको 10% कमीशन आएगा ही, गारंटेड। 1500 रुपया कमीशन तो आएगा अगर आप 10% में है। अगर 32% में है तो यही कमीशन आपका 5,000 रुपए का होगा और 2,500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। ये तो हो गया मिनिमम 4,000 से लेकर करीबन आपको 4 से 7-8 हजार का फायदा है, जितना स्लैब में आप हैं। प्लस आपको अगर उसमें न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट यूज किया हुआ है तो वो प्रोडक्ट आपको एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा, चाहे वो 500 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 1500 का, 2500 का हो।
साथ में आपको 6,000 रुपया MRP का जो फायदा हुआ, डिस्काउंट मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आरसीएम ज्वाइन करता है, जय आरसीएम बोलते ही 15 से 20% पैसा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपको 6,000 रुपये का वो फायदा मिल चुका है परचेजिंग करने के साथ। अब इस गेम को जो समझ गया, इस कैलकुलेशन को जो समझ गया कि कितना पैसा परसेंट फायदा हो रहा है, तो वो सही मायनों में आर पार का गेम खेलता है। वो केवल खुद करने से नहीं होगा, जो भी लीडर इस गेम को ढंग से खेल लेगा। 100 लोगों को कराने से 2.5 लाख का बिजनेस होता है, 200 लोगों को कराती है 5 लाख का बिजनेस होता है। यानी कि 100-200 लोगों में आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, अपनी नई पिन चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको समझना है सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मान लो यहाँ पर हमारे जो नए व्यक्ति शामिल हुए हैं, 2020 में जिनकी सैलरी 10,000, मान लो 10,000 की जो सैलरी है वो 8 साल में डबल होगी 21,000 में। 2028 में इनकम डबल होगी, 10% का इंक्रीमेंट लेते होते। सैलरी नंबर 2, 25,000 की किसकी सैलरी है तो 8 साल के बाद डबल होगी, 63,000 होगी, 10%। वहीं पर आप देखो आरसीएम में 500 से इनकम चालू होगी, 8 साल में कम से कम भी 4 लाख की इनकम होगी। यानी अगर हम सैलरी केवल अपना जो समय, टाइम इज मनी, समय को पैसे में कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या होगा, जो व्यक्ति डिस्प्ले वॉल खोल के इन चारों चीज पे कर रहा है, वो पैसे को समय को पैसे में कन्वर्ट कर रहा है। अब आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जरूर कीजिए। पार्ट टाइम आपको 1 घंटा 2 घंटा अगर आपने उस समय को आरसीएम के लिए इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, तो वो पैसा, वो समय आपका पैसे में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। और क्या होगा कि 8 साल में पैसिव इनकम 4 लाख रुपए महीने की, 2 लाख की, 3 लाख की, 8 लाख की तैयार। तो जो इस विजन को समझ गया, नहीं समझा उसकी जिंदगी हार है, जो समझ गया उसकी जिंदगी पार है। यही समझना है। अब देखो आपके पास ऑप्शन आ गया, खेल खेलना, आपको समय ज्यादा है नहीं, पार्ट टाइम मिला आपको काम। बहुत सारे लोग पार्ट टाइम ज्वाइन कर लिए, लेकिन समय अभी भी गंवा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि टाइम इज मनी, पैसे में कन्वर्ट करो। 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा जो मिलता है पैसे में कन्वर्ट करो, तब आपके पास में ये इनकम आएगी। अब दूसरा खुद करना है, अब पैसे में कन्वर्ट करना है। समय है, कोई अपने आप चला के नहीं आएगा, सपोर्ट देना पड़ेगा, सर्विस देनी पड़ेगी, प्लान देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। जब तक नहीं आता आप प्लान का सहयोग से करवा सकते हो, खुद करोगे तो सीख जाओगे। अगर हर महीने एक व्यक्ति को भी आप ऐसा करते हो 2,500 बीबी में, 2,500 बीबी का ऑफर में, तो आप देखो कि 1 साल के अंदर प्लेटिनम पिन आती है। 2,500, ये 2 लिखा हुआ है, 2,500 बीबी का कैलकुलेशन है, आपको प्लेटिनम पिन आ जाएगी। यानी करीबन आपकी इनकम 35 से 40,000 रुपए की। मात्र एक व्यक्ति को हर महीने ऐसा तैयार करना जो 2,500 बीबी ऑफर में काम करे, सिंपल। तो जो इसको काम करेगा, जो कि बिजनेस क्या है, इनकम क्या है, मैथमेटिक्स, गणित है, कैलकुलेशंस है, वो मैच होगा तो ही होगा। रॉयल्टी के लिए 3.5 1 15 चाहिए, ये इक्वेशन मैच होगा तो ही रॉयल्टी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। गणित है, वैसे ये गणित है। अगर इतने लोग ये करेंगे तो आपके पास ये पिन आएगी, वो मैच होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, गणित का खेल। तो गणित का खेल खेलोगे तो आर पार का गेम बहुत शानदार खेल पाओ। और भावना में भरते रहो कि इन प्रैक्टिकल कोई आएगा, करण अर्जुन अपलाइन कुछ करेगी, डाउनलाइन कुछ मिल जाएगा, मेरा भला हो जाएगा। जय आरसी, कोई आने वाला नहीं। जो वाइटर पिन अचीवर है वो भी कर सकते हैं, इसी महीना पिन चेंज कर सकते हैं। कितना चाहिए, 20,000 का बिजनेस मेंटेन है, मात्र 20,000 का बिजनेस और चाहिए। कितने लोग चाहिए, 8 लोग चाहिए जिसको 2,500 बीबी कराना है, मात्र 8 लोग। वो भी आपकी टीम है, 4 लोगों को मिला लो, 4 लोग को 2-2 का टारगेट दे दो, आपका अचीवमेंट है। गणित है, पिन चेंज करने की इच्छा है, आग है, बर्निंग डिजायर है कि ना इस महीने पिन चेंज करनी है। अगर वो आग है, आपके लिए आर पार का गेम है, अगर ये महीना कि मुझे पिन चेंज करनी है, तो ये फिगर आपके सामने है, 8 लोगों को 2,500 बीबी करवाना है।
वो भी अकेले नहीं, मिला जुला के करा लो। जो स्टार्टर से ओपनर में जाना चाहता है, 12 लोगों को करवाना है 2500 में, कुछ नहीं, बहुत सिंपल गेम है। 20 दिन बचे हुए हैं, आप और आपकी टीम मिलाकर 6 जन मिलकर 2-2 को कराएंगे तो हो जाएगा। ओपनर पिन में 18 जन, ईगल पिन में 22 जन, पूरा टीम वर्क है। आप चाहोगे ये भी कोई आके कर दे। जय आरसी। वो भी चाहे कि गुरुदेव कर दे, कदम जी कर दे, प्रहलाद जी का कोई आशीर्वाद मिल जाए, मेरा मिल जाए, आपके अपलाइन में किसी अमराल का मिल जाए, उनकी कृपा हो जाए। जय आरसी। क्योंकि इंसान भगवान का उसूल है, जो खुद की मदद करता है ऊपर वाला उसी की मदद करता है। तो खुद की मदद करना सीखो सबसे पहले। सो एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, सिंपल एक्शन। एक्शन करेंगे रिएक्शन होगा। हर क्रिया की प्रतिक्रिया अब सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, रिएक्शन होना निश्चित है। अब देखो, एक एक्शन करोगे आप, आज आपने जो भी नए लोग हैं, आप एक बीज बोओगे। आपने आरसी ज्वाइन किया, एक व्यक्ति को भी ज्वाइन कराया, 2 व्यक्ति को भी, आपने एक बीज बोया, प्रकृति क्या करे? रिएक्ट करे। छोटा सा पौधा निकलेगा, फिर छोटी सी, है ना, इस ढंग से करते करते ये पेड़ बनेगा। सब जानते हैं, यही होता है। इतना सा बीज इतना बड़ा वृक्ष में पैदा बन के तैयार होता है। एक्शन इज रिएक्शन, यही गेम है आसीन। एक बीज आपका बोया हुआ, एक एक बीज ज्वाइन किया कराया हुआ एक एक व्यक्ति इस ढंग से बड़ा पेड़ बनेगा और आपकी 7 पुस्तों को फल देगा। 7 पुस्तें देता रहेगा, रुकेगा नहीं। इसलिए एक एक बीज इंपॉर्टेंट है। एक एक व्यक्ति जो ज्वाइन है ना, वो आपके लिए इंडस्ट्री है। अगर आर पार का गेम खेलना चाहते हैं, उस व्यक्ति को जिसको ज्वाइन करा है, नए नए व्यक्ति जो ज्वाइन हुए हैं, उनको जाके सर्विस दो, उनको जाके एजुकेशन दो, उनके जाके होम मीटिंग करो, तब जाके आर पार का गेम खेल पाओगे। और ऊपर ऊपर खाली लीडर लोग को फोन करते रहेंगे, हाँ बाबू चलो सर कितना होगा, टारगेट क्या है, जय आरसी, नहीं होगा। बीज, पानी उसको जरूरत है, खाद उसको जरूरत है, उसको क्या नाम, जितने भी चीजें जरूरत है वो उसको जरूरत है, ऊपर वाले को नहीं। वो बिका हुआ माल है। सो अगर आपने ये गेम खेल लिया, ये गेम है, यहाँ पर आर पार का गेम खेलना है, तो नीचे जोइनिंग वाले लोगों को पकड़ के रखो, उनसे मल्टीप्लाई करो, उन सबको पेड़ बना दो। जो पेड़ बन चुका है उसके पास मत जाओ, जो पेड़ नहीं बना है उसको पेड़ बनाओ, उसको पेड़ बनाने पे काम करो। अब देखो, रंजीत क्या है, पेड़ बन चुका है। रामानंद जी क्या है, पेड़ बन चुका है। अगर मैं दिन में 10 बार उसको फोन करूं, कदम जी दिन में 10 बार रामानंद जी को फोन करे, बिजनेस बढ़ेगा? ठेंगा नहीं बढ़ेगा। समय क्या हुआ, समय तो दिया, बात तो की, लेकिन समय पैसा में कन्वर्ट हुआ? नो, जीरो। किसको फोन करने से पैसा, समय जो है वो पैसे में कन्वर्ट होगा? जो व्यक्ति ने ज्वाइन किया है, जिसने परचेजिंग नहीं है, उसको फोन करो। जिसके पास लोग हैं भी ज्वाइन नहीं हुए, उसको फोन करोगे तो टाइम पैसे में कन्वर्ट हो जाए। सो रिएक्शन याद रखो, आप जो भी एक्शन करोगे रिएक्शन होगा, लेकिन रिएक्शन पैसों में हो रहा है या किस चीज में हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपने ऐसा किया तो आपका फेज है, फेज 1 5 साल का है, फेज 2 15 साल का है, यानी 10 साल प्लस, और फेज 3 है 25 साल का, टोटल 25 साल का। इस 3 फेज में लिख के लो, गारंटी है अगर सिस्टम से काम किया इस 3 साल में, 25 साल के फेज में आपकी वर्थ होगी 100 करोड़। 100 करोड़ के मालिक होंगे आप कम से कम, जिंदगी पार हो जाएगी। और अगर करण अर्जुन का दिया करते रहेंगे, कोई आके कर देगा। अगर उस टाइम जो आपके पास है, जो पैसे में कन्वर्ट रोज हो सकता है, एक एक मिनट हो सकता है, अगर वो पैसा किसी के इंतजार में खर्च कर रहे हो, उसको वेस्ट कर रहे हो, तो ये 100 करोड़ का नहीं, 1 लाख 2 लाख का मालिक से ज्यादा नहीं बन पाओ। अगर इसका मालिक बनना है तो टाइम इज
मनी। याद रखो, इसको पैसों में कन्वर्ट करना है, तब जाकर सिस्टम आपको मिलेगा। 25 साल में क्या है, आराम करो, आसन लगा लो, धुनी लगा लो, सिस्टम आपके लिए काम करेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा, लोग आपके लिए काम करेंगे। अगर चाहते हो ऐसा, यही है आर और पार का गेम। समय गुजर रहा है, जो नहीं करेगा ये खाली फोटो देखता रह जाएगा। इसको केवल ऐसा, उसकी जगह आपको बैठना है, जो व्यक्ति सामने दिखाई दे रहा है उस जगह आपको पहुंचना है। और वो कैसे होगा? अगले 5 साल समय को पैसे में कन्वर्ट करते रहो। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज मनी। याद रखो, पैसा खो, समय क्या बोलता है? समय बोलता है कि समय न लगाओ कि आपको क्या करना है। इस चीज में समय मत गवाओ कि आपको क्या करना है, हाँ करना है कि ना करना है, कि करना है कि नहीं करना है। इस चीज में समय मत गवाओ ना, समय न लगाओ कि आपको क्या करना है। अगर वरना समय तय कर लेगा आपका क्या करना है। समय तय कर लो। बहुत लोगों ने समय लगा दिया सोचने में ही, ज्वाइन नहीं किया। उसमें ज्वाइन करते तो आज उनके करोड़ों का बिजनेस होता है, वो खुद करोड़ों के मालिक होते हैं। समय सोचने में समय लगा दिया, लोग हाथ से निकल गया। अब सोच रहे हैं कर लें 10 साल बाद, 5 साल बाद। कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया, सोचने में समय लगा रहे हैं कि कब शुरुआत करूं, सही शुरुआत, कब पूरा एक्शन में आऊं। सोचते रह जाओगे। कुछ लोग ये सोचे ये आ जाए तो करूं, कोई नीचे मिल जाए तो करूं। समय को वेस्ट कर रहे मत करो, नहीं तो समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। और ऐसे बहुत सारे लोग का समय ने तय करके उनको सिस्टम से आउट कर दिया। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज मनी। और ये देखो नजारा, अब देखो ये नजारा, देखो आप खिड़की खोल के देखो, जो ग्राउंड में बैठकर नीचे हवाई जहाज के नीचे बैठकर हाथ हिला रहा है, टाटा बाय बाय कर रहा है, वो आर में है। जो इस फ्लाइट में पहुंच गया, इस कुर्सी में पहुंच गया, उसकी जिंदगी सामने है। आप देखो आप कहां पर हो, आप इधर हो कि उधर हो, चेक करो। कोई व्यक्ति साइकिल में है, उसकी जिंदगी आर है। जो कार में घूम रहा है वो पार। कोई झोपड़ी में रहता है, कोई चाल में रहता है, कोई है ना छोटे से एक कमरे के घर में 10 आदमी रहते हैं, उसकी जिंदगी आर है। जो बंगलों में पहुंच गया पार है। आर पार के गेम है। महत्वाकांक्षा पैदा करो भाई, ऐसे नहीं आएगा। सो बहुत शौकीन हो तो कामयाब होना चाहते हैं, बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, अगर उड़ान के बहुत शौकीन हो तो, उड़ानों के बहुत शौकीन हो तो फिर खुद के पंख पैदा करोगे तो ऊंची उड़ान उड़ोगे। दूसरों के पंख पर ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं हो पाती। अगर शौकीन हो उड़ानों के तो, अगर करोड़ों कमाना है तो, अगर डायमंड बनना है तो बैसाखियों का सहारा छोड़ दो, नहीं तो पकड़े रहो, रॉयल्टी पर लटके रहो जिंदगी भर। चॉइस इज योर्स। सो स्वॉट, यानी आपको पहचाननी है अपनी स्वॉट बोलते हैं जिसको, पहला क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। अपनी ताकत को पहचानो, दूसरों की नहीं, खुद की ताकत को पहचानो। अगर ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए।
अपने आप को किसी से कम मत समझिए, स्ट्रेंथ को समझिए, आपकी ताकत क्या क्या है। दूसरा W माने वीकनेस, आपकी क्या क्या कमजोरियां हैं उसको दूर करो, पहचानो, उस कमजोरियों को पकड़ो। हीन भावना पैदा नहीं करना है, उसको मजबूत, अपनी वीकनेस को स्ट्रांग बनाओ। ओ माने अपॉर्चुनिटी, आपके पास में इतना बड़ा अवसर, ये अवसर, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार मिलने वाली है, उसको पहचानो, दूसरों को पहचानो, इस अवसर को पहचानो। तीसरा है थ्रेट्स, ऐसी कौन कौन सी थ्रेट्स हैं जो आपकी बाधा बन सकती है, उनको पहचानो, उनको दूर करो, फिर देखो कमाल, आपके पंख लग जाएंगे। आर पार, अभी अगर आर में बिजनेस है तो पार हो जाएगा बिजनेस, याद रखो, इसी को पहचानना है। ये देखो आरसीएम की घड़ी, आप सब लोग काम कर रहे हैं, आरसीएम घड़ी लगातार टिक टिक कर रही है। अब इस घड़ी से, इस टाइम से कोई भी व्यक्ति जैसा भी आरसीएम को यूज करके, उसको इस्तेमाल करके अपना एक शेप बना सकता है। कोई ऐसा बना सकता है, छोटी सी डब्बी बना सकता है, राउंड बना सकता है, कोई ऐसा बना सकता है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह से काम करते हैं, शेप किसी का कुछ भी बन सकता है, अलग अलग लोग के अलग अलग शेप बन सकते हैं। यानी शेप अलग तरह, कोई राउंड में है, कोई हेक्सागन में है, कोई डायमंड में है, कोई हार्ट शेप में है, कोई क्रॉस में है, कोई स्टार में है, कोई एरो में है। हर व्यक्ति की अलग अलग शेप है, लेकिन मालूम है पार कौन जाए, पार कौन लगाएगा? जो अपनी शेप को बनाएगा ऐसा। गोली की तरह चलेगा, बुलेट की तरह चलेगा, उस स्पीड में काम करेगा, वही आग लगाएगा, वही अपनी टीम में आग लगाएगा, अपनी टीमों में आग लगाएगा, आरसीएम बिजनेस में आग लगाएगा। याद रखो, अभी जमाना बहुत फास्ट हो चुका है, डिब्बी बनने में फायदा नहीं है, कोई भी शेप में कोई फायदा नहीं है। गोली बनो, गोली बनने का गेम है, तब आर और पार का गेम ढंग से खेल पाओगे, बन पाओगे। हिम्मत है? यस। ये आर है, ये पार है, तो समझना है आपको आर पार का गेम। और चैलेंज तो आएंगे भाई, चैलेंज, पूरी दुनिया चैलेंजेस से भरी हुई है। जो चैलेंज से घबरा गया वो हार, उसकी जिंदगी हार हो गई। जो चैलेंज को फेस करके उससे फाइट कर लिया, किसी भी मुसीबत में भी अपने आप को उसने बिखरने नहीं दिया, हारा नहीं, उसकी जिंदगी पार है। चैलेंज स्वयं, इतना बड़ा बिजनेस, अरबों का बिजनेस करना है, चैलेंज स्वयं। और कितना प्रेशर आप सह सकते हो, गेम किसका है? आर पार गेम क्या? कितना प्रेशर, काम का प्रेशर, टेंशन का प्रेशर, गेम उसका है। अगर आप 10% प्रेशर ही केवल सहन कर पाते हो, नहीं होगा, जिंदगी पार नहीं होगी। अगर आप 20% भी कर, 25% भी कर पा रहे हो, रॉयल्टी टेक्निकल बन जाओगे किसी तरह। प्रेशर चालू होता है बाद में, 50% प्रेशर, सब पाओगे तो एमराल्ड स्टार मेराल्ड तक बन जाओगे। लेकिन अगर डायमंड बनना है तो 90% प्रेशर सहने की ताकत पैदा करनी पड़ेगी। गुरुदेव को देखो, प्रहलाद जी को देखो, कदम जी को देखो, हम लोग किसी भी एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर सहने की ताकत है। यहाँ पर छोटा मोटा प्रेशर आता है तो लोग लुढ़क जाते हैं, शहीद हो जाता है। जय यार सिंह, मैं नहीं कर पाऊंगा, আমি পারবো না, মু পারিবনি। तो देखो चार्ज कितनी है आपकी बैटरी, देखो कितनी चार्ज है।
क्या जल्दी डिस्चार्ज होती है? चेक करो, क्योंकि आर पार का गेम खेलना है भाई, टाइम कम है, टाइम इज मनी। अगर जल्दी बैटरी डाउन होती है तो आर पार का गेम खेल ही नहीं पाओगे। छोटी छोटी बातों में, छोटे इंसिडेंट में बैटरी डाउन हो जाती है बहुत लोगों की, नहीं खेल पाए। किसी भी परिस्थिति में बैटरी फुल होनी चाहिए, एनी टाइम, एनी डे, एनी मोमेंट। गुरुदेव विशिष्टाद्वैत गुरुदेव प्रहलाद जी को बोलो रात को फोन करो अचानक, सर ऐसा, हाँ रेडी। कदम जी को फोन करो, एनी टाइम 100% एफर्ट लगा देंगे मोटिवेशन देने में, काम करने में, किसी में। क्यों? बैटरी हमेशा फुल है। मुझे कभी भी कर लो, बैटरी हमेशा 100% फुल ही रहती है, डिस्चार्ज होती है। और छोटी छोटी चीजों में जिसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, वो क्या खेलेगा हार जीत आर और पार गेम, उसके लिए हमेशा 100% बैटरी चार्ज रहनी चाहिए इन एनी सर्कमस्टेंसेस, तब खेल पाओ। तो खुद को बिखरने मत देना, खुद को बिखरने मत देना, किसी को खुद को बिखरने मत देना किसी भी हाल में। तो में क्यों? क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की भी तक ले, अगर छोटे छोटे चैलेंज से जो बिखर जाता है, निगेटिव हो जाता है, बैटरी डाउन हो जाती है, तो याद रखो मकान गिर जाएगा, नेटवर्क गिर जाएगा। तो याद रखो गिरे हुए मकान की भी लोग ईंटें निकाल के ले जाते हैं, कुछ नहीं रहता। अगर आप गिरोगे, आपकी टीम के लोग भी बिखरेंगे, उसको भी कई लोग लेके चले जाएंगे। तो आर और पार का गेम नहीं खेल पाओगे, इसलिए 100% बैटरी एनी टाइम, एनी डे चार्ज रहनी चाहिए। डाल रहे अच्छे से डाल। अरे आराम से, अरे पकड़ना यार। मैं भी खेलूं? ये प्लास्टिक बॉल नहीं है, हार्ड टेनिस बॉल है, बहुत जोर से लगता है। ओह, ऐसा क्या? बड़ी अम्मा वो भी खेलेंगी। ए मार्टिन। चलिए इसको बाद में देखेंगे। तो आपको स्मार्ट और क्लियर गोल्स बनाने हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड। ये स्मार्ट गोल बनाइए, राइट वे में बनाइए, और उसके लिए अपना आर और पार का गेम खेलिए। बनाओ, खाली लिखने के लिए मत बनाओ, करने के लिए बनाओ, अचीव करने के लिए बनाओ। फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करना, आग लगाओ, करना है। नहीं तो क्योंकि आपने 1000 बार सुना, सिस्टम क्या है? लर्न, इसी पे चलता है। तो इसको फॉलो करो, उसी हिसाब से अपने गोल बनाओ, उसी हिसाब से प्लान करो, कितना मैं लर्न करूंगा, कितना लोगों को टीच कर पाऊंगा, कितना लोगों को डुप्लीकेशन दूंगा, क्योंकि इसी पर ही आपके आर और पार का गेम निर्भर है। तो याद रखो, इस चीज को बहुत स्ट्रांगली पकड़ना है आपको, है ना। तो इसलिए आपको क्या है, गोल सेटिंग पहला है। दूसरा, जब गोल सेटिंग होगा तो क्या खाली सेट करने से हो जाएगा अचीवमेंट? नो, क्या करना है? डेली वर्किंग। डेली वर्किंग करते रहेंगे, डेली अपने समय को पैसे में कन्वर्ट करते रहेंगे, अपने गोल में कन्वर्ट करते रहेंगे, तब जाके वो अचीव होगा ना, समय पे अचीव होगा। तब जाके उसमें सपोर्ट एंड सर्विसेज जितनी चाहिए टीम को, वो आपको पूरी प्रोवाइड करानी है। उसके बाद उससे से आपको सिस्टम बिल्ड करना है। तब देखो बड़ी आसानी से हासिल। कहते हैं तैयारियों में जितना समय दो, तैयारियां जितनी अच्छी होगी, युद्ध में खून उतना ही कम बहाना पड़ेगा। इसलिए तैयारी है, ये तैयारी का पार्ट है। तो बड़ी बड़ी पिनों के लिए आपको ज्यादा युद्ध में खून बहाना नहीं पड़ेगा। और इसीलिए अब
आने वाले 5 साल में आरसीएम 1 लाख प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। ऐसा पूरी घटनाक्रम बन रहे हैं, बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है ना। अब उसमें क्या क्या आएगा जानना चाहोगे? सबसे पहले ये पैसों की बारिश करने वाला मोबाइल एप्लीकेशन मिलने वाला है आने वाले समय में। आने वाले समय में आपको ट्रेन बुकिंग का ऑप्शन आएगा। ट्रेन बुकिंग का ऑप्शन आएगा तो सोचो आप, अगर आज आप नेटवर्क बना लिए 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख लोगों का नेटवर्क मिल गया, ट्रेन टिकट का ऑप्शन आया, आपका केवल मालूम पड़ा केवल ट्रेन बुकिंग से ही महीने का 20, 25, 30,000 रुपए महीने की इनकम आ रही है ना। फ्लाइट बुकिंग के लिए आएगा मेरा, तो मालूम पड़ा कि नेटवर्क जिसका बना हुआ है केवल फ्लाइट जितनी टीम में बुकिंग हो रही है करवा रहे हैं, उससे महीने का 20, 25, 50,000 महीने की इनकम उससे आ रही है। इस ढंग से बस बुकिंग, ट्रेन, टैक्सी, होटल बुकिंग, ये सब क्या है, टूर्स एंड ट्रेवल का बिजनेस जो है आने वाले समय में आरसीएम को आपको ही देने वाला है। टूर्स एंड ट्रेवल का अरबों का बिजनेस किसका होगा? जो आज बनाएगा नेटवर्क, जो आर और पार का गेम खेलेगा। इस ढंग से मोबाइल डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी यूटिलिटी बिल्स, ये भी भविष्य में आने वाला है। इसका 5% का मार्केट होता है पूरे इंडिया में, बहुत तगड़ा मार्केट है। ये बिजनेस भी आपको आरसीएम देने वाला है। ऑनलाइन मेडिसिन, आपको डॉक्टर्स, ये आ चुका है, अब सोचो लोग पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का में उससे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? स्मार्टफोन की। ये कितना बड़ा बिजनेस है। अब किसका फायदा होगा? आपका केवल लेके बैठे हुए हैं डिस्प्ले वाल, महीने का 2,500, 1,500 बीबी कर रहे हैं, नो नेटवर्किंग, नो रिटेलिंग, उनको क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। फायदा किसको है? जो नेटवर्क बना, मोबाइल एक्सेसरीज ना, एलईडी टीवी, होम अप्लायंसेस ये आ चुके हैं, देखो ज्वेलरी, ये सारे आएंगे भविष्य में। वाटर प्यूरिफायर, सन ग्लासेस, आरसीएम का दूध भविष्य में आ सकता है। आइनॉक्स में फिल्म देखने आपको है, उसमें मिलेगा। खाने का ऑर्डर देगा, उसमें मिलेगा बिजनेस वॉल्यूम। पीछे पड़ने वाला है, सब्जी, ऑनलाइन सब्जी, फ्रूट खरीदोगे, उसमें मिलेगा बिजनेस। भविष्य में पेट्रोल पंप पर भी बिजनेस वॉल्यूम मिल सकता है, ऐसी संभावना बन सकती है। तो ये सारी चीजें, यानी अगर आपने आज दम लगा दिया, आर और पार का गेम खेल लिया, तो मालूम है क्या होगा कि आपकी स्पीड, आपका बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ेगा 2021 में, और 2025 में आपका बिजनेस बढ़ेगा इस स्पीड से। माने पलक झपकाओगे 25,000 की इनकम, पलक झपकाओगे 50,000 की इनकम, लेकिन किसकी होगी? जो आज नेटवर्क बनाएगा, जो आज आर और पार का गेम करके नेटवर्क खेल बना लेगा, और भविष्य में पैसों पे नहीं, यहाँ पर उड़ोगे। उड़ना चाहते हैं? याद रखो, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प रास्ता भटकाने के लिए। संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने सर। ये एक वीडियो दिखाता हूं आपको मैं, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे। ये देखिए सर। तो देखा आपने कि कैसे हम अपनी बेड़ियों को तोड़ दें, अपनी मेंटल ब्लॉकेज में जो बेड़ियां लगी उसको तोड़ दें, अपने अंदर की पूरी क्षमता को बाहर निकाल लें, तो जिंदगी में आर और पार का गेम। लोगों में क्षमता है लेकिन बेड़ियों में जकड़ी। तो याद रखो, जीवन आर और पार का खेल। और अंत में आपको सबको धन्यवाद, और मैं यही पैन करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यूटी चार्ज। न्यूटी चार्ज। थैंक यू सर, थैंक यू।
बहुत ही जबरदस्त आज आर और पार आपने जो खिलाया है, और टाइम और मनी का जो आपने बताया कि अगर हम अपने समय को पैसे में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो उससे फिर ड्रीम पूरे नहीं हो सकते। कि ड्रीम को